ओम शांति। ईरान, अमेरिका और इजराइल युद्ध का क्या होगा परिणाम? इसके कारण भारत में मंडराया एलपीजी संकट। देखिए, आज आप सभी देख रहे हैं कि युद्ध चल रहा है इस देश में। अमेरिका और ईरान, इजराइल में युद्ध चल रहा है। ये युद्ध चल रहा है, इस युद्ध में क्या हो रहा है देख लेना। युद्ध वहाँ हो रहा है और चूल्हा आपका महंगा हो जाएगा, यात्रा आपकी महंगी हो जाएगी क्योंकि आप निर्भर हैं। पहले का ज़माना, पहले का भारत सेल्फ डिपेंड था। पहले चाहे गैस दो ना दो, पहले हमारे यहाँ लकड़ी का, कंडे का, ओपलों का प्रयोग था। किसी के द्वारा हमें प्रभाव नहीं पड़ता था इतना। और अब थोड़े दिन तक और ये युद्ध चलता रहा तो चूल्हा जलाना भी मुश्किल हो जाएगा हमें यहाँ पर। युद्ध वहाँ हो रहा है लेकिन उसका प्रभाव पूरी दुनिया में पड़ रहा है, ये तो आप सभी भी देख चुके हैं। और आज आपको बताते हैं कि युद्ध सिर्फ विनाश लाता है, युद्ध सिर्फ विनाश होता है, युद्ध से सिर्फ विनाश होता है। और जो आज एलपीजी गैस सिलेंडर को लेकर के अफड़ा-तफड़ी मची हुई है, या और सारी चीज़ों की, कई चीज़ों के संकेत मिल रहे हैं, कहीं डीजल का, कहीं पेट्रोल का, कहीं महंगाई बढ़ने का, कहीं कुछ। आज आप लोग देखते होंगे कि गैस सिलेंडर जो रेस्टोरेंट है वहाँ पर देना बंद कर दिया है। तो ये क्या है, सब युद्ध जो छिड़ा हुआ है, ये सब अंत की ओर जा रहे हैं कि अब समय बहुत नज़दीक है। जो परमपिता परमात्मा ने तो 90 वर्षों पहले से ही हमें बता दिया था कि अंत में क्या-क्या होगा। जो कहा गया है, जो परमात्मा ने कहा है कि एक ऐसा समय आएगा जहाँ लोगों को खाने को नहीं मिलेगा। तो खाने को नहीं मिलेगा मतलब ऐसा नहीं कि एकदम से सब कुछ नष्ट हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा, लेकिन महँगाई इतनी बढ़ जाएगी, महँगाई इतनी ज़्यादा हो जाएगी कि हर व्यक्ति खरीद नहीं सकेगा। तो लोगों को खाने से कहाँ मिलेगा, कैसे मिलेगा, कमी हो जाएगी। तो आज वो परिस्थितियाँ दिन प्रतिदिन बनती जा रही हैं और युद्ध जब छिड़ते हैं, युद्ध जब होते हैं, तभी ये परिस्थितियाँ बहुत भारी हो जाती हैं। तो जो भगवान ने कहा था वो आज सब कुछ साकार होते हुए दिख रहा है। इसलिए अभी इसे समझने की बहुत ज़रूरत है। समय तो बहुत निकल चुका है लेकिन थोड़ा भी बचा है। अगर अभी उसमें भी संभल गए तो भी हम संभल सकते हैं। क्योंकि ये सारे संकेत तो परमात्मा ने बता ही दिए थे। और आज जो दुनिया में विकास देख रहे हैं ना, ये जो विकास किए हैं, जैसे सैटेलाइट है, परमाणु बम, ये तोप, ये विकास केवल विनाश के निमंत्रण के लिए है। याद रखना, इन सारी चीज़ों से विकास जो आज आपको दिखाई दे रहा है, इन्हीं से विनाश की शुरुआत होगी। क्योंकि आज अधिकतर दुनिया 90% लोग, 90% यहाँ की सुख सुविधाएं, चीज़ें, सब कुछ नेट पर आधारित हो चुकी हैं। अगर नेट नहीं तो बैंक में लिंक फेल, बैंक में लिंक फेल तो आपका पैसा नहीं निकल सकता, और नेटवर्क प्रॉब्लम तो आपका टिकट नहीं बन सकता, फ्लाइट का हो, ट्रेन का हो, किसी भी चीज़ का हो। आज अधिकतर आप चीज़ें देख रहे हैं, सब कुछ नेट पर डिपेंड है। और जब सैटेलाइट नहीं रहेगा तो नेट खत्म तो सब कुछ खत्म। क्या हाल होगा जिस दिन नेटवर्क नहीं मिलेगा आपको, क्या होगा आपका, ये तो आप अच्छी तरह से जान चुके हैं। क्योंकि आज दुनिया में देख रहे हैं कि बच्चे हो, छोटे हो, जवान हो, कोई भी हो, सबको नेट की ज़रूरत है। अगर 2 घंटे के लिए भी नेटवर्क गायब हो जाए तो सबका दिमाग खराब हो जाता है, सबके सारे के सारे काम रुक जाते हैं। तो अभी तो ये स्थिति है, लेकिन जिस दिन सैटेलाइट नहीं रहेगा तो क्या होगा, तो एक ना एक दिन, कभी ना कभी तो ये होना ही है। इसलिए अभी से मजबूत बनो, इन चीज़ों के लिए मजबूत बनो। और जो अगर उसी पर डिपेंड रहेगा तो उसका क्या हाल होगा। इसलिए भगवान कहते हैं कि सिर्फ एक ही चीज़, सिर्फ नेट पर आधारित नहीं रहो, मेडिटेशन, साधना करो, भगवान का ध्यान करो, उस पर आधारित रहो। और आज दुनिया में इतना जो तोपें, मिसाइलें बनाई हुई हैं, ये किस लिए हैं? ये विनाश करने के लिए ही हैं। और आज जो लोग कहते हैं कि इनसे बहुत विकास हो रहा है, इनसे विकास नहीं हो रहा, ये विनाश की ओर ले जा रही हैं। पहले तो ऋषि मुनि भी कहते थे कि हम भी ऐसे अस्त्र शस्त्र बना सकते हैं, लेकिन ऋषि मुनियों ने कहा हम नहीं बनाएंगे। हम ऐसे अस्त्र शस्त्र ऐसे बना करके क्या करेंगे, किसको मारेंगे? आत्म कल्याण करने के लिए आए हम, तो हम मारने नहीं आए हैं।
पहले तो ये भावना थी। कई लोग ये भी कहते हैं कि भारत ने कोई आविष्कार क्यों नहीं किया। तो देखिए, आपको बता दें कि जब पूरी दुनिया नहीं जानती थी कुछ, तब सारे आविष्कार भारत में ही थे, भारत में ही हुए हैं। हमारे देश में युद्ध हुआ था, महाभारत, उसके पहले बताते हैं शास्त्रों में दिखाया है, रामायण में युद्ध हुआ था। तो महाभारत का युद्ध हुआ, उसमें कितने सारे लोग मारे गए, ये भारत की हिस्ट्री में लिखा हुआ है। जो महाभारत में देखते हैं कि कितने सारे लोग मारे गए हैं युद्ध में, जो दिखाया है, करोड़ों। फिर क्या हुआ, उसके बाद धर्मराज युधिष्ठिर बने राजा। उस समय हमारे देश में एक विज्ञान था सूक्ष्म तरीके से, कैमरा भी था सूक्ष्म तरीके से, टीवी भी थी। और कैमरा कैसे था सूक्ष्म, उस टाइम पर आपको बताते हैं। महाभारत को जो दिखाते हैं कहाँ हुआ, कुरुक्षेत्र में। और कुरुक्षेत्र के महाभारत को आंखों देखा हाल किसने किसको सुनाया था, आप सभी ने देखा होगा। संजय ने धृतराष्ट्र को सुनाया, हस्तिनापुर में सुनाया था। तो वहां चल रहा था युद्ध कुरुक्षेत्र में, और हस्तिनापुर तो वहां से कितना किलोमीटर, सैकड़ों किलोमीटर दूर है। तो कैसे सुनाया, मतलब विज्ञान था, दिव्य दृष्टि थी, वो युद्ध का लाइव प्रसारण उनको दिखा रहे थे। ये विज्ञान था, दिव्य दृष्टि थी। जैसे आज आप देख रहे हैं कि कहीं भी किसी भी जगह पर कुछ भी चल रहा हो, कोई प्रोग्राम, फंक्शन, युद्ध कुछ भी चल रहा हो, तो आप वहां का लाइव देख सकते हैं। दुनिया के कोने कोने में भी बैठ कर के आप सुन सकते हैं, देख सकते हैं। ये प्रसारण आज है तो पहले भी था, हमारे ऋषि मुनियों के जमाने में भी था। तो पहले भी विज्ञान था, सूक्ष्म विज्ञान, गुप्त विज्ञान। दूसरा, रावण के पास पुष्पक विमान था। तो श्री राम जी अयोध्या विमान से ही आए थे रावण को मार करके, आपने देखा होगा रामायण में। और ये पुष्पक विमान कुबेर का था, लेकिन रावण ने छीन लिया था कुबेर से। ये कहें तो आज के समय में कि किडनैप कर लिया था। तो विज्ञान उस समय भी था सूक्ष्म, उड़ने वाले निर्माण उस टाइम पर भी थे। तो इसका मतलब है कि वैज्ञानिक हम थे या नहीं। जब घड़ी का आविष्कार नहीं हुआ, तब कोणार्क मंदिर में आप जाओ, आज भी सूर्य के प्रकाश से आज भी वह मंदिर परफेक्ट टाइमिंग आज भी बताता है, बिना घड़ी के। निर्माण है या नहीं, आविष्कार है या नहीं, विज्ञान है या नहीं, आप खुद विचार कीजिए। जिस जमाने में कोई मशीन नहीं थी, उस जमाने में गगन चूमते मंदिर, देवालय शिवालय भारत के वैज्ञानिकों ने बना के इमारतें खड़ी की कि नहीं। जगन्नाथपुरी का मंदिर कोई अभी का नहीं है, जब विज्ञान का अस्तित्व भी नहीं था, सागुल गुनिया कुछ नहीं होता था, तब भी बन करके वो खड़ा है। तो विज्ञान तो उस टाइम पर भी था, लेकिन वो एक अलग तरह का विज्ञान था। इसका मतलब ये है कि विज्ञान को जानते थे, जितना जरूरत थी उतना काम करते थे, और दूसरों का और समाज के कल्याण के लिए करते थे, सिर्फ नुकसान के लिए नहीं। रही बात सैटेलाइट मशीनों की, तो जब महाभारत हुआ यहाँ पर, तो महाभारत में बड़ी बड़ी मिसाइलें, जैसे अस्त्र शस्त्र दागे गए। ब्रह्मास्त्र क्या है, सुदर्शनास्त्र क्या है, अग्नि अस्त्र क्या है, ये तो आप सभी ने देखे हैं। तो पशुपतास्त्र अस्त्र क्या है, ये सब उस टाइम की मिसाइलें कह लो थी। धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा कि नहीं, इनसे समाज का विकास नहीं, सिर्फ और सिर्फ विनाश होगा। जब धर्मराज युधिष्ठिर राजा बने, तो धर्मराज युधिष्ठिर ने सारे इस तरह के हथियारों को कहा कि इनको नष्ट कर दो, करा दिया नष्ट। जैसे आज रसिया कहता है यूक्रेन से कि तुम अपनी परमाणु शक्ति समाप्त कर दो, तो उसने कर दी। अमेरिका कहता है ईरान से तुम परमाणु शक्ति मत बनो, और बनोगे तो पटक देंगे बम, और पटक भी दिए, देख भी रहे हैं आज। उसी तरह से धर्मराज युधिष्ठिर ने किया कि कोई भी राजा इन शक्तियों का अब यूज नहीं करेगा, सब समाप्त करो। क्यों? क्योंकि इससे मानव जाति खतरे में आ जाएगी, इससे नुकसान ही होता है, इससे विकास किसी का नहीं होता है। तो धर्मराज युधिष्ठिर जब राजा बने, तब उन्होंने ये मंजर देखा युद्ध का, तो उनके अंदर ये भाव आया कि युद्ध सही नहीं है, और युद्ध को समाप्त कैसे किया जाए। तो सारे जितने भी आधुनिक औजार थे, सब नष्ट किए गए। आपको क्या लगता है कि महाभारत में बंदूक का प्रयोग नहीं हुआ था?
उसमें सारे शस्त्र थे, उन शस्त्रों के नाम पढ़िएगा, उनके प्रयोग अलग थे, नाम अलग थे, लेकिन काम लगभग ऐसे ही थे। सब कुछ था पहले, लेकिन वो दूसरे रूप से था। सब कुछ नष्ट कर दिया गया, उस टेक्नोलॉजी को, उस तकनीक को नष्ट कर दिया गया, उस सिद्धांत को ही समाप्त कर दिया गया। सूत्र को क्यों? उस डिवाइस को ही नष्ट कर दिया गया, क्योंकि आज दुर्योधन जैसे लोगों को अगर यदि वो ताकत मिल जाती तो क्या करते समाज में। पाकिस्तान को परमाणु मिल गया तो देखो क्या होता है उसका, मैं तो पटक दूंगा, कहीं भी पटक सकता है भाई। तो गलत व्यक्ति के पास अगर पावर आ गया तो उसका मिसयूज करेगा। इसलिए हमारे यहाँ सप्ताह बाद में नष्ट किया गया, पर उसकी थ्योरी किताबों में लिख के रख दी गई कि जब जरूरत पड़े तो आप निर्माण कर लेना। लेकिन इसलिए नालंदा विश्वविद्यालय में सारे डिजाइन, सारी थ्योरियां, भारद्वाज संगीता पढ़ना, आप देखना, उसमें कहते हैं कि 150 तरह के विमान बनाने की तकनीक लिखी है, उसमें आप पढ़ो और बनाओ। हमारे यहाँ एक कामक विमान कहा जाता है, सारी पुस्तकें जला दी मुगलों ने, गुरुकुल उजाड़ दिए। हमारे यहाँ हमारे ऋषि मुनि सब लिख करके गए थे कि आने वाले समय में ये काम में आए कि ये वस्तु नष्ट तो कर रहे, परंतु इसका सिद्धांत लिख देते हैं कैसे बनेगी, क्योंकि कल तुम्हें जरूरत पड़ेगी तो पुनः इसका निर्माण कर लेना। वही सारे हमारे शास्त्र चोरी करके ले गए और ले जा करके बेच दिया। आज उन्हीं शास्त्रों के बल पर ये दुनिया टेक्नोलॉजी का गाना गा रही है। इसलिए हमेशा से आप देखते आए हैं और आज भी देख रहे हैं कि भारत को शांति पसंद है, भारत को शांति पसंद है। और गुफा में बैठ कर के हमारे ऋषि मुनियों ने चिंतन किया कि हम किससे लड़ें। एक ऋषि चाहते तो वो ताकत, देखिए उनकी इतनी ताकत थी, इतनी शक्ति थी कि एक ऋषि चाहते तो श्राप देकर के सबको नष्ट कर देते थे, ताकत थी। देखिए जब आपने देखा होगा, जब भरत जी राम जी से मिलने के लिए चित्रकूट गए, रामचरितमानस में पढ़ा होगा, आपने देखा होगा, और नहीं पढ़ा हो तो देख लेना, ये आपके लिए उदाहरण दे करके समझा रहे। जब भरत जी चित्रकूट गए तो रास्ते में प्रयागराज के पास एक संत जी का आश्रम मिला उन्हें। भारद्वाज मुनि बसे ही प्रयागा, भारद्वाज जी के आश्रम में भरत जी ठहरे। आप इस बात को ध्यान से सुनना, ये वहाँ का प्रसंग है, ये अयोध्या कांड की कथा में आता है। जब भरत जी भारद्वाज ऋषि के पास आए तो भारद्वाज ऋषि ने अपने तप के प्रभाव से कहा कि आज मेरे अतिथि भरत जी जैसे भक्त हैं, कौशल्या माता उनके यहाँ रुकी, अब जा रहे हैं, रात्रि तो विश्राम कहीं ना कहीं करना ही पड़ेगा, तो कौशल्या मेरे द्वार आई। संत बोल रहे, भारद्वाज ऋषि मेरे द्वार पर भरत जी आए, सुमित्रा जी आई, कौशल्या जी आई, बड़े बड़े भक्त आए, क्या कही आई, मैं इनका स्वागत कैसे करूं, क्योंकि वो तो घास की कुटिया में रहते थे भारद्वाज जी। लेकिन लिखा है उन्होंने गंगा जल लिया और कहा, हे प्रभु यदि मैं आपका भक्त हूँ तो जरा मेरे यहाँ अतिथिगण आए हैं, जरा वैभव प्रकट कर दीजिए। तो देखते ही देखते स्वर्ग का जो सुख था वो यहाँ धरती पर प्रयाग में प्रकट हो गया। लिखा है पूरा, अप्सराएं आ गईं, कमरे बन गए, वन उपवन पार्क बन गए। जो आज की भाषा में आप सोच सकते हैं 5 स्टार से क्या 5 क्या 50 स्टार की व्यवस्थाएं, 100 स्टार की व्यवस्थाएं एक ऋषि ने प्रकट कर दी और सारे लोग आनंद से वहां रहे, क्योंकि लाखों लोग भरत जी के साथ थे। सबको माना एक एक कमरा दिया गया कि जाओ, थके हो सब रेस्ट करो। ये चुटकी में वैभव प्रकट कर दिया एक ऋषि ने। और भरत जी के पास सेविकाएं सुंदर सुंदर अप्सराएं, जैसे नहीं कहते हैं आज जैसे देखो फ्लाइट में आज यात्रा करते हैं लोग, तो वहां भी रहते हैं लोग, सेवा अप्सराएं वहां भी रहती हैं। वो पूछती है ना, आप क्या लेंगे, जल लेंगे, चाय लेंगे, कॉफी लेंगे, क्या लेंगे,
तो पूछते रहते हैं। तो भरत जी का ऐसे ही वेलकम करने लग गए, पर भरत जी सिर्फ पूरी रात राम राम ही रटते रहे। सब सो गए, भरत जी नहीं सोए। तो कहने का मतलब ये है कि हमारे यहाँ जो कुटिया में रहने वाले साधु थे, वो पल भर में ये वैभव प्रकट कर सकते थे अपने तप के बल से। किसके बल से? अपनी तपस्या के बल से। इसलिए तकनीक को नष्ट कर दिया कि कहीं ये तकनीक गलत व्यक्ति के हाथ ना लग जाए। हम तपस्वी तो कभी भी प्रकट कर लेंगे, उसका सदुपयोग करेंगे और भरत जी के जाते ही जैसे का था वैसा ही हो गए, सब वैभव समाप्त। तो इसलिए संत तपस्वी होते हैं, उनके पास सब कुछ होते हुए भी वो सबसे चित्त को हटाए रखते हैं। आपके पास जरा आ जाए तो आप चिपक जाते हैं संसार के सुख से, आसक्ति जरूरत से ज्यादा हो जाती है। पर संत लोग आसक्त नहीं होते, किसी चीज से अटैचमेंट नहीं होते हैं। इसलिए हमारी संस्कृति, हमारे भारत की संस्कृति सबसे श्रेष्ठ है। हमारे भारत की संस्कृति बहुत महान और श्रेष्ठ है। भारत देश हमारा हमेशा शांति चाहता है और आने वाले समय में भारत विश्व गुरु बनेगा, ये आप और हम सब देखेंगे, क्योंकि अब समय बहुत नज़दीक है। तो कहने का भाव है कि आज दुनिया में जो चाहे एलपीजी की दिक्कत हो रही हो, महंगाई बढ़ रही हो, और भी आगे चल के जो जो भी समस्या आएंगी, तो इनका सामना तो हम सभी को करना ही पड़ेगा। इसलिए अभी से सावधान होना पड़ेगा, हमें तैयारी रखनी पड़ेगी। और एक वो समय आएगा कि जो पुरानी सारी तकनीकें थीं, चूल्हे पर खाना बनाना हो, घर में आटा पीसना हो, गेहूं पीसना हो हाथ वाली चक्की से, और हमें अपनी जो पहले की उपयोगी चीजें थीं उनका उपयोग करना ही पड़ेगा। ऐसा समय आएगा एक बार, तो जरूर हमें उन सारी चीज़ों को अभी भी सुरक्षित रखना है। हमें इन सभी चीज़ों पर डिपेंड नहीं होना है, क्योंकि ये तो तकनीक वाली चीज़ें हैं, कब नष्ट हो जाएं, कब मिट जाएं, इनका कोई भरोसा नहीं होता है। इसलिए आप सभी से आज कह रहे हैं, सिर्फ एक सहारा ईश्वर का साथ और अपने कर्म अच्छे करो। अभी भी समय है सुधरने का, और परमात्मा का साथ लो, क्योंकि ये जो समस्या आज तो सिर्फ शुरुआत है। अभी आने वाले समय में तो और आप देखेंगे कि आपने कल्पना भी नहीं की होगी, ऐसी ऐसी घटनाएं आपके सामने घटेंगी, और उस टाइम पर कोई नहीं होगा सहारा एक ईश्वर के सिवाय। ना तो धन काम में आएगा, ना पैसा दौलत इंसान कोई काम में नहीं आएगा। सिर्फ एक ईश्वर के सिवाय आपका और साथ कोई नहीं देगा। ठीक है, ओम शांति।